चलें जी, सारे अपनी कॉपी पेंसिल निकालें जिन जिन ने बेकिंग का सामान बाय करना है। सब पूछ रहे थे तो इतने सारे लोगों को अलग जवाब देना मुश्किल था, इसमें मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं। अपनी अपनी कॉपी पेंसिल निकालें। सबसे पहले जो आपको बेकिंग के काम के लिए नीड है ना, वो आपको सबसे चाहिए पहले एक वेट मशीन मुनासिब सी, इस तरह से जैसे मैंने ली है। स्टार्टिंग में इस तरह की नॉर्मल सी वेट मशीन ले लें आप, क्योंकि इसके बगैर तो आपका केक बिल्कुल भी नहीं बनेगा, कोई भी आपकी रेसिपी नहीं बनेगी। वेट मशीन ज़रूरी है। स्पून्स भी ले लीजिएगा। और ये है केक की नाइफ़। ये नाइफ़ नहीं है, ये केक को प्लेन करने के लिए होती है। ये एक लार्ज साइज़ की ये ले लें। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, एक केक की कटिंग करने के लिए नाइफ़ ले लें। अगर आप थ्रेड वर्क से या किसी और चीज़ से केक कट कर सकते हैं तो वो भी स्किप कर सकते हैं। टर्निंग टेबल एक आपको चाहिए होगा, और एक आपको इलेक्ट्रिक बीटर चाहिए जिसका वोल्टेज 300 से प्लस होंगे। वेस्ट पॉइंट के बहुत अच्छा जा रहा है, मेरा वेस्ट पॉइंट का है और 1 साल हो गया इसको कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। केक की क्रीम अच्छे से विप्ड हो जाती है। जो केक की क्रीम्स हैं वो आप कुछ बाय कर लें, 2 बाय कर लें स्टार्टिंग में, ज़्यादा ना सामान ख़रीदें। और ये मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं वीपी विप की यूज़ करती हूँ। पाइपिंग बैग्स एंड पाइपिंग नोज़ल्स, केक नोज़ल्स फ्लावर मेकिंग के लिए, और केक के बोर्ड्स हो गए केक को रखने के लिए। 2-3 साइज़ के ले लें। उसके लिए आप जो बोर्ड्स के साइज़ यूज़ करें, 6-7 इंच, 10 इंच केक स्क्रैपर आपने अगर लेना है। वैसे मैं तो कार्ड्स यूज़ करती हूँ। और केक के बॉक्सेस हो गए, जिस साइज़ का आपने बोर्ड लेना है उसी साइज़ का ही आपका बॉक्स होगा। लाइक अगर आपने 10 इंचज़ का बोर्ड मंगवाया तो आपका केक का बॉक्स का साइज़ भी 10 इंचज़ भी ही होगा। 10 बाय 10 होता है, इसकी हाइट के हिसाब से होता है। तो स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस करेंगे, मेरी प्रैक्टिस ही थी, ये मैं घर वालों पे अप्लाई करती रहती थी। तो इसमें मैंने बल्कि कोई मेरे पास प्रोफेशनल चीज़ नहीं थी, ना क्रीम ना कुछ, और ये मेरे आपका काम आपके सामने है। बाकी मेहनत आपकी है। और जो बहुत ज़्यादा सामान ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 10 से 20 हज़ार का सामान आपका आ जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव एक चीज़ जो होगी वो होगी इलेक्ट्रिक बीटर। आप किसी भी अच्छी शॉप से जाकर बाय कर सकते हैं। और बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। जो मैं जिस कंपनी का यूज़ करती हूँ, मैं बेक हाउस का यूज़ करती हूँ। और अगर आपने कपकेक्स बनाने हैं तो इस तरह से कपकेक्स के बॉक्सेस और मोल्ड्स वगैरह, और लेटर्स के बॉक्सेस, और लेटर के मोल्ड्स ये मंगवा सकते हैं। और एग्स जो आपने यूज़ करने हैं बड़े साइज़ के यूज़ करने हैं। बाकी नोज़ल्स में बहुत वैराइटीज़ है, आप स्टार्टिंग में 2 ले लें। मोल्ड्स आप 7 इंच का ले लें, 7 बाय 7 इंच, और 10 इंच का ले लें स्टार्टिंग में 2। और अगर आपने बेंटो केक बनाना है उसके लिए आपको 5 इंचज़ का बोर्ड चाहिए, मोल्ड चाहिए। और जो 5 इंच का मोल्ड है उसके लिए आपको जो बोर्ड चाहिए कम से कम 2 इंच उससे ज़्यादा हो। मतलब 5 इंच के लिए 7 इंच, 7 इंच के लिए 8 to 9 इंच, 2 इंच बड़ा होना चाहिए बोर्ड। चॉकलेट्स आप कुछ ले लें, मैं क्रेव की यूज़ करती हूँ। हाइटेड वाले बॉक्सेस अगर आपने लेने हैं तो वो बोर्ड के हिसाब से ही लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। इसके अलावा भी मुझे कुछ समझ आया तो मैं नेक्स्ट आपके लिए दोबारा एक सेशन बनाऊंगी उन अपनी बहनों के लिए जो अब बेकिंग करना चाहती हैं और मुझे मैसेजेस करती हैं कि हमें भी सिखा दें। तो ये वीडियो मैंने उनकी आसानी के लिए बनाई है कि आप लोग का जब दिल चाहे, जितनी दफ़ा चाहे, कुछ समझ आए नहीं आए तो आप यहाँ देख लें। चॉकलेट चिप्स आपके अंदर इसके केक में जो डालने हैं वो भी मैं मिल्कीज़ फूड के यूज़ करती हूँ। तो अगर आप, ये आपकी अपनी चॉइस और कस्टमर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो इनर में क्या ऐड करवाते हैं। तो मेरे कस्टमर तो माशाल्लाह से इतने अच्छे हैं, उन्होंने मुझ पे ही छोड़ा हुआ सब कुछ। तो मैं शहज़ादी हूँ, मैं कुछ भी लगा सकती हूँ तो वो लोग लाइक कर लेते हैं। तो बाकी आप लोग अपनी भी देख लें, आप किस लेवल पे काम कर सकते हैं, आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग सामान लें। बहुत ज़्यादा सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में पहले अपना टेस्ट मेंटेन करें, फ्री में गिफ्टिंग करें, फ्री में लोगों को केक दें। स्टार्टिंग में आपको फ्री में देने पड़ेंगे। घर वालों पे तजर्बे करें, उनको खिलाएं।
फिर बाकी जो आप सामान की परचेजिंग है वो मैंने आपको बताया हुआ। अब्दुल्ला ट्रेडर्स वाले हैं, उनके पास अच्छा है रावलपिंडी में, अगर आप लोग मौजूद हैं तो। बाकी जो आपने बेकिंग का सामान ख़रीदना है वो मैं अब्दुल्ला ट्रेडर वालों से शॉपिंग करती हूँ। रावलपिंडी में मैं अब्दुल्ला ट्रेडर से करती हूँ। डिफरेंट सिटीज़ से आप लोग तो दराज पर भी सर्च कर सकते हैं और बेक हाउस से भी सर्च कर सकते हैं। उनकी डिलीवरी चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं, तो बाकी आप देख लीजिए। बस ये बेसिक चीज़ें ख़रीद के पहले आप केक बनाएं, आपका अच्छा बन जाता है। सो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। अगर आपने बटर पेपर बाय करना है तो आप बटर पेपर का भी एक रोल ले लें। वो नहीं तो मैं ऑयल और मैदे का डस्ट करती होती हूँ मोल्ड्स में, ठीक है। और जो बोर्ड्स हैं उसकी क्वालिटी भी आप पे डिपेंड करती है, आपने कितने का बाय करना है। 100 का भी है, 200 का भी है और सस्ते भी हैं, 20 वाले भी हैं। तो इट्स अप टू यू। ये वाली नाइफ़ है, लॉन्ग नाइफ़ है, आई थिंक सो इसका 8 इंच की या 9 इंच की है। ये आप लोग ले लें, ये आसानी है, केक नीट करने में भी काम आती है, ये ज़रूरी है। इसको आप अपनी लिस्ट में लाजमी ऐड करें कि ये आपने लेना है, ठीक है। 3 किस्म के मोल्ड्स हो गए आपके पास। एक हो गया 6 इंच, सेकंड हो गया सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है 7 इंच का, उसमें हमारा 1 पाउंड का केक बनता है। तो 1 अगर आप उसको 2 डबल कर लेंगे तो वो 2 पाउंड का केक बन जाएगा, हाइटेड हो जाएगा और 2 पाउंड का केक हो जाएगा। और जो मेरे स्पंजेस हैं उसमें आपने मेरी रेसिपीज़ में देखा होगा मैं मिल्क और ऑयल यूज़ करती हूँ, उनका वेट ज़्यादा होता है बनिस्बत जो बेकरी के केक्स होते हैं उनमें एग्स एंड ऑयल और दूध नहीं शामिल होता। तो मेरे केक का स्पंजेस का वेट ख़ुद ही ज़्यादा होता है। अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपका भी केक का वेट इसी का ही ज़्यादा होगा। सब मतलब ये केक का जो स्पंज है वो ज़्यादा एयरी नहीं है। अगर आपने एयरी करना है तो फिर वो आप मेरी दूसरी रेसिपी पे जाएंगे जिसमें मैंने सिर्फ एग्स एंड शुगर और तीसरा मेरा मैदा, इन 3 इंग्रेडिएंट से वो वाला स्पंज बनता है जो बिल्कुल एयरी होता है, बट उसका स्पंज का टेस्ट इसका जैसा नहीं होता, लाइक जूसी और इस तरह सा नहीं होता। वो ड्राई ड्राई होता है मगर वो एयरी एयरी होता है, स्पंजी होता है। ये अब आपने ख़ुद अपना टेस्ट डेवलप करना है, आपके हाथ में कैसा टेस्ट है। और मैं बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करती, आल्दो ये शुगरी केक्स हैं मगर मैं मिल्क में भी चीनी ऐड नहीं करती। क्रीम के अंदर भी जो उसके स्टेबलाइज़र्स और जो भी चीज़ें होती हैं वो इसकी अपनी ही होती हैं। उसके अलावा मैं फूड कलर्स, फूड कलर्स अगर आप लोगों ने लेने हैं तो फूड कलर मिलेनियम के सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं मुझे पर्सनली। वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, 500 का एक, 550 का एक फूड कलर आता है। तो वो ये है कि वो वाला मगर अच्छा है, सबसे अच्छा। मिल्कीज़ के भी अच्छे हैं मगर सबसे अच्छा मुझे मिलेनियम के लगे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप स्टार्टिंग में बेसिक कलर ले लें, रेड, येलो और ब्लू। प्राइमरी कलर जो होते हैं इनको मिक्स करके डिफरेंट कलर्स बना लें। स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग में जितना कम हो सके उतना कम सामान लें, ज़्यादा की तरफ मत जाएँ। बाकी हो के जो मेजरिंग स्पून्स हैं वो आप लेना चाहते तो वो ले लें, मगर ये है कि वेट मशीन है तो ऐसा तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट वो भी हो गए तो ओके है। और एक स्पून आता है जिससे बाउल साफ़ करते हैं, स्पैचुला होता है सिलिकॉन का, एक आप वो बाय कर ले, छोटा बेशक कर ले। मेरे पास अभी तक छोटा ही है मगर वो इतना अच्छा काम कर रहा है तो मैंने अभी बड़ा नहीं लिया। और टर्निंग टेबल भी मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, ये मेरा इतना अच्छा काम करता है। तो अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट, अब मेरा ये है कि मेरा हाथ बैठ गया है, प्रैक्टिस हो गई है, तो अब मैं अच्छा वाला टर्निंग टेबल जो होता है अब मैं वो लूँगी। मगर स्टार्टिंग में भी मैंने ये लिया था तो ये भी मेरा बड़ा अच्छा रहा है। बाहर आप बारिश की बात सुन रहे हैं, इस टाइम हुआ चाहता है 12:15 और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। खैर आप लोग अपनी बेकिंग पर तवज्जो दें। और ये मैंगो सीज़न है तो मैंगो लवर्स, मैं तो बहुत बड़ी लवर हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे कर्ज़ा लेकर भी मैंगो खाना पड़े तो मैंने मैंगो खाना है। तो पिछले दिनों मैंने 3000 के सिर्फ मैंगो ही खाए, मतलब जितना मैंने कमाया वो मैंने मैंगो में खाया। तो ये है कि मैंगो केक में भी बहुत मज़े के लगते हैं।
तो केक को आपने बाकी स्पंजेस में मैंने बताया हुआ कि स्पंजेस में क्या क्या करना है। केक के बॉक्सेस की भी ना हाइट होती है। ये चॉकलेट है, चॉकलेट को मेल्ट कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे लहसुन है। बाकी मैंने 2 पाउंड का कह के मुझे ऑर्डर आता है तो मैं उसको 3 तक ले ही जाती हूँ ना चाहते हुए भी। खैर अभी मेरा भी इंसान सीखता ही रहता है, कोई बहुत बड़ी मैं शेफ़ तो हूँ नहीं, ना मैंने किसी से सीखा है, सब कुछ खुद ही किया है, तो खुद ही देख देख के तजर्बे कर कर के हुआ है। बाकी आपको जो चीज़ समझनी हो पूछनी हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ का रिप्लाई दूंगी। समझाना चाहो कुछ समझना है तो समझा दूंगी। बाकी ये आप चीज़ें हैं ये आप देख लें। बाकी खाने में सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, किसी के सेहत का मामला है, सेंसिटिव मामला होता है। तो बाकी कुछ पूछना है तो आप पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।